कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड કર્યા વિતરિત કયા પ્રોપર્ટી અધિકાર મેળવાશું ગ્રામ પંચાયત હોવેલી સશક્ત जयपुर में पीएम स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम કર્યો ગયો आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा हम सबरा गांव आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में बढ़ा रहा है कदम। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम कराया गया आयोजित लाभार्थियों ने संपत्ति कार्ड कराया गया वितरित। छब्बीस जनवरी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होवाड़ा एट होम कार्यक्रम खातर 12 जिलारी सियाबाई सहरिया ने કર્યો ગયો आमंत्रित डाक विभाग का सौंप्યો गयो आमंत्रण पत्र। और प्रदेश में तेज सर्दी सु जनजीवन प्रभावित कई इलाका में कोहरो छाबासु यातायात माड़े पड़ रह्यो है घणो असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमस्कार राजधानी समाचार में घणो स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिका ने 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित કર્યા। 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 230 सुबत्ता जिला 50,000 सुबत्ता गांव में संपत्ति मालिका ने दीना। कार्यक्रम में संबोधित करता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि हमारी सरकार ग्राम स्वराज ने जमीन माथे उतार रही है। वे कहा कि प्रॉपर्टी अधिकार मिलवासु ग्राम पंचायत सशक्त होवेली वठे ही प्रॉपर्टी अधिकार मिलवासु आपदा प्रबंधन आसान वे जावेलो। प्रधानमंत्री कहा कि स्वामित्व और भू आधार गांवारा विकास माथे आधार बनाईली। सर मेरे पास 20 सालों से रह रही हूँ मैं, मकान है मेरा छोटा सा, उसका कोई दस्तावेज नहीं था और अभी मेरे को स्वामित्व योजना में ये कार्ड मिला तो सर मैंने 7,45,000 का लोन उठाया है और मैंने दुकान भी करी है और दुकान में सामान भी डाला है और मेरे बच्चों का उस शिक्षा का सपना भी पूरा किया है मैंने। तो आपको पहले कार्ड, आपके पास कोई प्रॉपर्टी की कोई जानकारी नहीं थी, कुछ नहीं था आपके पास? नहीं सर मेरे पास कुछ नहीं था। तो फिर परेशानी भी आती होगी, लोग भी बहुत ज्यादा परेशान थे सर। ये मेरे को स्वामित्व योजना ये कार्ड मिला सर, मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आपकी बेटी विदेश पढ़ना जाना चाहती है, आप इसका श्रेय स्वामित्व योजना को देंगी क्या? सर इसको विदेश भेजना चाहती हूँ मैं, ये जाना चाहती है। और कहाँ भेजना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो स्वामित्व योजना का कारण ये संभव होगा आपको? जी सर। चलिए रचना जी, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका और आपकी बेटी का ये सपना बहुत जल्द पूरा हो। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि स्वामित्व योजना सिर्फ आवश्यकता ही पूरा नहीं कर रही है, बल्कि इससे हमारे नागरिकों के आकांक्षाओं के पंख को भी ताकत मिल रही है। सर मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे नेता हो सर, तो एक गरीब कल्याण जो योजना चला रखे सर, आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में पीएम स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम आयोजित कराया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर लाभार्थी से संवाद कर्या। जयपुर से कई लाभार्थी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सुनिया। इन मौके माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से ग्राम स्वराज और सशक्तिकरण ने भी बढ़ावो मिल रहा है। स्वामित्व योजना के लाखों लाभार्थीगण ये अपने आप में इतना व्यापक और विराट कार्यक्रम है और आपने बड़े उत्साह के साथ आप सब जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों,
5 साल पहले स्वामित्व योजना शुरू की गई थी ताकि गांव में रहने वालों को उनके घर का कानूनी प्रमाण दिया जा सके। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उन गरीबों की, ऐसे उन लोगों की जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल से रह रहे थे, लेकिन उनके पास कोई रहने के लिए रहते तो थे, लेकिन उनके पास कोई स्वामित्व पट्टा नहीं था जिससे कि वो उसका कुछ कर सके। उन्होंने इस योजना के माध्यम से उन तमाम ऐसे लोगों को जिनके आबादी में घर था उसका सर्वे करा करके, वहां की योजना बना करके, पटवारी गिरदावर उसको जोड़ करके 3 आदमी की कमेटी बना करके ऐसे उन सब भाई बहनों को पट्टे देने के काम किया। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी तरफ से और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के उन सब ग्रामों में, उन सब ग्रामवासियों के लिए, गरीब परिवारों के लिए जो वर्षों से अपने मकान में, अपनी झोपड़ी में, अपने प्लॉट में, अपने मकान में रह रहे थे, परंतु उनके पास स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं था। और स्वामित्व का दस्तावेज नहीं होने से उनके मन में हमेशा ये भाव रहता था कि हम रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, हमारा अतिक्रमण है, खुद का स्वामित्व है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। ड्रोन से सर्वे होता है, त्रिस्तरीय सर्वे होता है, नक्शा बनता है, उसकी पुनः जांच होती है और उसके बाद उसको पट्टा मिलता है तो मन में एक स्वाभिमान पैदा होता है, मन में एक खुशी होती है कि मेरा खुद का दस्तावेज है, मेरा खुद का मकान है, मैं उसका मालिक हूँ। केंद्र सरकार की इस योजना, सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संचालित इस योजना के माध्यम से उसको उस संपदा के जो सरकारी दस्तावेज मिले हैं वो उसकी संपदा को संपूर्णता प्राप्त करने में सफल बनाते हैं। आज वो संपूर्ण रूप से अपनी उस संपदा का मालिक है। ये दस्तावेज उस बात का प्रमाण है और इस प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर वो अपने जीवन को विकसित करने के लिए, आर्थिक संबल प्राप्त करने के लिए और स्वाभिमान और स्वावलंबन की जिंदगी व्यतीत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अभी एक रिकॉर्ड मिलने से अपना अपना स्वामित्व मिल गया। दूसरा, इससे हम बैंक के अंदर लोन भी ले सकते हैं और अपने बच्चों को भी उसके अनुसार वितरण उसका कर सकते हैं। मैं 70 साल का हो गया तो कल 50 साल से रह रहे हैं हम उस मकान में और हमारे पास कोई पट्टा नहीं था। हम 2 भाई एक मकान में रहते हैं, आपस में विवाद भी होता था। अब दोनों के नाम से पट्टा हो गया तो अब कोई विवाद नहीं है, आधा आधा हमारे नाम से। हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, लोन उठा सकते हैं, लोन उठाने के बाद में कोई भी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, बच्चों को सक्षम कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आज प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन्हीं कड़ी में बीकानेर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शिरकत करिया। कार्यक्रम के दौरान बीकानेरी कोलायत तहसील रा करीब 8 गांव रा लोगों ने पट्टा वितरित कराया गया। इन मौके माथे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट रा मूल वाक्य माथे काम कर रही है। स्वामित्व योजना के तहत पूरे देश में करीब 50,000 गांव, 65 लाख जो पट्टों का वितरण हुआ, जो वहाँ रहते थे उनके जमीन के अधिकृत कागज उनको आज दिए गए। पूरे देश में एक कार्यक्रम किया गया, प्रधानमंत्री जी का संबोधन भी हुआ। मैं सोचता हूं कि जोगी परिवार को आमतौर पे पंचायतें कहती है भाई आप तो उठ जाओगे यहाँ से, अगले साल मिलोगे नहीं, तो उनको पट्टे नहीं मिलते थे। इसका मतलब जो वंचित वर्ग था और जो अपनी अधिकृत जमीन के कारण वर्षों से रह तो रहा था लेकिन बैंक से लोन नहीं ले पा रहा था, प्रॉपर्टी का विवाद था, उसका समाधान इस स्वामित्व योजना के तहत आज किया गया। पट्टा वितरण का कार्यक्रम किया। इसी के तहत आज बीकानेर में
यहाँ हमारे यहाँ के सांसद और देश के कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल के सानिध्य में यहाँ बड़ी संख्या में पट्टे वितरित किए गए और गाँव में जो लोग अपनी प्रॉपर्टी को लेकर कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे उनको ड्रोन के माध्यम से मैपिंग करके और जिस तरह सरकार ने पट्टे जारी किए हैं निश्चित रूप से बहुत ही उत्साह है। और अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आयोजित कार्यक्रम ने दौरान प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों ने पट्टा वितरित कराया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहा। इन मौका माथे केंद्रीय मंत्री कहा कि इन योजना से ग्रामीणा ने वारी संपत्ति रो स्वामित्व प्राप्त हो सकेलो। वटे ही लाभार्थियों ने पट्टा मिलवा माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। अजमेर जिले में जो ये पट्टे वितरण किए गए हैं, मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद गांव की पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ। एक छोटी सी ढाणी में किसान साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया। मुझे पता है गांव जो 100-150 साल से जो बसावट है वहाँ किसी के पास कोई पट्टा नहीं है और पट्टा नहीं होने की वजह से आपसी में उनमें झगड़ा भी होता था और बार बार विवाद न्यायालय में जाकर उनको आर्थिक नुकसान भी हो रहा था और उनको कभी लोन वगैरह भी नहीं मिल सकता था ताकि वो कुछ लोन लेकर कुछ और काम कर सके, छोटा मोटा बिजनेस कर सके, उनको डेयरी का काम कर सके, कोई सिलाई का काम कर सके, जो वो काम भी नहीं कर पाते। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वामित्व योजना जो लागू करके जो उन्होंने पट्टा वितरण पूरे देश भर में किया गया और उसके आधार पर हमारे राजस्थान और अजमेर जिले में मैं कह सकता हूँ कि इससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सभी वर्ग जो आपसे में जो उनमें विवाद हो जाता था अब प्रेम भाव से रहेंगे और वो विकास भी करेंगे और वो विकास करेंगे तो हमारा एक क्षेत्र विकसित होगा। 1 साल बढ़े हैं ना सरपंचों का, उसमें हमारे सीसी के काम जो रोड बचे हुए अधूरा है वो भी पूर्ण हो जाएंगे। दो सामुदायिक भवन है सांसद साहब का, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और जो ये पट्टा वितरण की स्कीम है मोदी जी की, ये कार्ड बनाना, ये भी पूर्ण हो जाएगा। बहुत फायदा मिला है मैडम 1 साल बढ़ने में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वामित्व प्रोग्राम में लाभार्थियों के साथ आया हूँ। यह उनको पट्टे वितरित किए गए हैं। विद पट्टे के साथ वो प्रॉपर्टी कार्ड भी लाभार्थी को देना पड़ता है। प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। इससे क्या है, ग्राम पंचायत में कई बार दोबारा पट्टे जारी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ग्राम पंचायत में एक ने आवेदन कर दिया, 10 साल 15 साल बाद दूसरे लाभार्थी ने उसी से जगह के लिए पट्टे का आवेदन कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड होने से अपने को उसका ID नंबर पता होता है। ID नंबर अपन डाल के सर्च कर सकते हैं भाई इसका पट्टा किसके जारी हुआ है। काफ़ी सालों बाद हमको ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पट्टों का इंतज़ार था, तो हमने काफ़ी प्रयास भी किए। पहले कई कार्यकाल रहे पंचायतों के सरपंचों के, तो उसमें हमने पहले भी आवेदन किया था लेकिन वो कार्यक्रम निरस्त हो जाते थे। लेकिन इसके लिए हमको राशन कार्ड, आधार कार्ड और जो भी 20 साल पुराने जो दस्तावेज है वो लगा के एक बड़ा फाइल तैयार की और फिर ग्राम पंचायत में आवेदन किया। और आवेदन करने के बाद जो पंचायत की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर इसको अनुमोदित करके और ग्राम पंचायत के द्वारा हमको पट्टा आवंटित किया गया। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आज स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ और इस योजना में अनेकों फायदे हैं। और इस योजना में पहले ड्रोन से सर्वे हुआ, उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा सेक्रेटरी और कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा इसके चिन्हित किया गया और फिर यह मिला आज यहाँ। इनसे बहुत खुश हूँ और परिवार भी खुश है और इसे लोन आदि लेने में मेरे को सेल्फ स्विलिंग मिलेगी और इससे मैं फायदा मिलेगा और आगे भी और मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। अलवर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रभारी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा समेत अधिकारी और लाभार्थी मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान अलवर 795 लाभार्थियों ने पट्टा दिया गया। कार्यक्रम ने संबोधित करता था केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कहा कि इन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति अधिकार ने सुरक्षित कर्यो जा सकेलो। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सीकर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इन दौरान प्रभारी मंत्री संजय शर्मा, पहले सांसद सुमेधानंद भारती और लाभार्थी मौजूद रहा।
कार्यक्रम दौरान ग्रामीण अंचल रा 1117 लाभार्थियों ने पट्टा वितरित कराया गया। इन मौका माथे प्रभारी मंत्री संजय शर्मा कहा कि इन योजना के जरिए ग्रामीण अंचल रा लोगों ने वहारो हक मिल सकेलो। वटे ही लाभार्थियों ने पट्टा मिलवा माथे खुशी जाहिर की है। कभी भी कोई विवाद होता था तो कागज के अभाव में वो अपना हक या अपना पक्ष नहीं रख पाते थे। उस पीड़ा को देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा। नरेंद्र भाई की ये पहल निश्चित रूप से ग्रामीण अंचल में रहने वाले हर उस व्यक्ति को राहत प्रदान करेगी जो उसका हक था। और आज इस पट्टा वितरण कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण अंचल में रहने वाले हमारे ग्रामवासियों के चेहरे पर चमक आएगी, स्वाभिमान जागृत होगा और जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति राज्य सरकार भी करेगी, केंद्र सरकार भी करेगी। गांव के लोगों में एक खास तौर से एक दिक्कत थी कि वो रह तो रहे थे लेकिन इस तरह से रह रहे थे जैसे पराये मकान में हों। जब से ये पट्टे उनको मिले हैं, जहां उनमें स्वाभिमान का भाव जागृत हुआ है, उसके साथ साथ में किसी को लोन लेना है या और कोई काम करना है, पक्का मकान बनाना है, बिजली कनेक्शन लेना होता था तो कागज नहीं थे, पानी का लेना होता तो कागज नहीं थे। अब उनको एक ऐसा आभास हो रहा है ये अपना मेरा खुद का है। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के नागरिकों की स्वाभिमान का एक हक दिया है, तो ये अच्छी योजना है और इससे लाभ लोगों को होगा। 40-50 साल से मकान आपनो पट्टो अपन दिए है, बहुत धन्यवाद है। अपन लोन का खातिर लेवा चाहवा तो मिल जीसी। पट्टे को घर में यूज में लेंगे तो हमारे लोन लेंगे और लेंगे उस काम में लेंगे। पट्टा जो हमारा बहुत फायदा होलो, क्योंकि मैं लोन लूँगा, मकान बनाऊँगा और गाय भैंसिया भी लाऊँगा भाई। झुंझुनूं सूचना केंद्र में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित करो गयो। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह मुख्य अतिथि रूप में शिरकत करिया। इन दौरान ग्रामीण अंचल रा लोगों ने पट्टा वितरित कराया गया। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री कहा कि स्वामित्व कार्ड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र लोगों ने आसानी से लोन मिल सकेलो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया, 50,000 से अधिक गांवों के अंदर 65,000 से ज्यादा स्वामित्व कार्ड वितरण किए गए। मैं माननीय देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो गांव 80% जनसंख्या जो गांव में रहती है, जो किसान, गरीब, मजदूर, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया। उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस योजना से निश्चित तौर पर जो गाँव हैं उनका विकास होगा। तो स्वामित्व पट्टे जिनको मिलेंगे वो निश्चित तौर पर उनको लोन भी मिलेगा। बूंदी में स्वामित्व योजना के तहत आयोजित पट्टा वितरण कार्यक्रम में शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शिरकत करिया। कार्यक्रम में 101 लाभार्थियों ने पट्टा वितरित कराया गया। इन मौका माथे मंत्री मदन दिलावर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानी सु चलाई जा रही इन स्वामित्व योजना सु ग्रामीण क्षेत्र लोगा आपरी भूमि माथे मालिकाना हक मिल सकेलो। वटे ही लाभार्थी इन योजना रो स्वागत करता था का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज तक हिंदुस्तान के कई लोगों के पास जिस जमीन पर वो रह रहे हैं उसका प्रमाण नहीं था और इसके कारण से वो अपनी जमीन को बैंकों को या अन्य संस्थाओं को दिखा करके किसी प्रकार का लाभ नहीं ले पाते थे। जैसे लोन लेकर अपना धंधा करना हो तो परेशानी होती थी। आज उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने सबको आश्वस्त कर दिया है कि अब आप इस पट्टे के माध्यम से इतनी संपत्ति के मालिक हो गए हैं और इसके माध्यम से किसी भी बैंक में इस कागज को रख करके, इस पहचान पत्र को रख करके आप लोन लेकर अपना काम धंधा चला सकते हैं। पहले पट्टा नहीं था तो लोन नहीं मिलता था। वर्षों से हमारा जन्म हुआ जब से पट्टा नहीं मिला था।
आबादी कार्ड बन गया हमारा, तो हमारे बैंक लोन देगी, और बैंक लोन देगी तो हम उनसे कुछ पैसे से तो हम बिजनेस डालेंगे, बिजनेस से तो हमारा वो मकान बन जाएगा। का पट्टा मिला है हमारे को, लोन लेने में आसान रहेगा। पहले लोन लेने में आसान नहीं था हमारे को, अब आसान मिल जाएगा। जो भी दुकान लगाएंगे या कोई भी डेयरी का काम करेंगे या कोई भी कारोबार करेंगे, इससे आसान रहेगा हमारे को पट्टा जारी हुआ है आज, इससे हमारे को लाभ होगा। बैंक से ऋण मिल जाएगा, कहीं भी हम धंधा करेंगे, डेयरी लगाएंगे या और भी घर बार बनाएंगे तो हमारे को पट्टा मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज अलवर में सांसद खेल उत्सव रो शुभारंभ कर्या। इन खेल उत्सव रा अलवर 10 जगह माथे आयोजन करे जा रह्यो है, जिनमें बड़ी संख्या में टाबर भाग ले रहा है। केंद्रीय मंत्री कहा कि सांसद खेल उत्सव रो उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र री प्रतिभा ने आगे लानो है। हम खेलों की भावना को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े अलवर में, उसके लिए भी हम कार्यरत हैं। बीच में मैंने अपने सांसद विकास फंड से भी कई स्कूलों की जो ग्राउंड्स हैं उसके लिए पैसा दिया है और मैं ये चाहूंगा कि सरकार की बाकी योजनाओं के माध्यम से हम ग्रामीण स्तर के जो हमारे स्कूल हैं उनके खेल मैदानों को अच्छा करेंगे, विशेष रूप से गवर्नमेंट स्कूलों के, ताकि बच्चों को खेलने का अवसर मिले और फिट रहने से वो अपने जीवन के बाकी भागों में भी सशक्त रहते हैं। हमारा जो एक दूसरा कार्यक्रम है वो ई लाइब्रेरी का है। मैं जब राज्यसभा सांसद था तब भी हमने उसके लिए पैसे दिए थे और प्रधानमंत्री जी की योजना में एक जो उनका खेलो इंडिया का विषय रहता है, दूसरा उनका अटल इनोवेशन, अटल टिंकरिंग लैब का है, तो उसको अटल टिंकरिंग लैब को ई लाइब्रेरी से जोड़ेंगे। 26 जनवरी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होवाड़ी एट होम कार्यक्रम के जरिए 12 जिला री शाहबाद तहसील रा राजपुर बहेटा पंचायत री निवासी सियाबाई सहरिया ने आमंत्रण कर्यो गयो है। 62 वर्षीय सियाबाई समाज सेवा रो काम कर रहे हैं। वे गांव रा आदिवासी समाज रा टाबरा ने स्कूल जबा खातिर प्रेरित कर रही है। इन साथ ही केंद्र सरकार री कई योजनाओं से लोगों ने जोड़वा रो काम कर रही है। 12 डाकघर निरीक्षक मनीष जैन कानीसु आज सियाबाई ने आमंत्रण पत्र सौंप्यो गयो। आमंत्रण पत्र मिलवा माथे सियाबाई खुशी जाहिर कीनी है। मैंने तो कभी जैसा भी नहीं सोचा कि मोर राष्ट्रपति भवन से मोर निमंत्रण आया, नोता आया या तो मैं इतनी खुशी भई हूँ। हमारे 12 जिले से हमारे का सर देने का जो आया तो मैंने ऐसी कभी नहीं सोचता। वो तो बहुत खुशी की बात भई है कि बहुत खुशी भई है कि साहब मैंने वो आज राष्ट्रपति भवन पे वो बुला रहे हैं तो वो कितना शौक आया, कितना मेरे शरीर में उबाई है। मैंने आज 25 साल हो गई समाज सेवा में काम कर रही हूँ, तो मैंने शहरीय परिवार समाज में मैंने भाई को पहले पढ़वो भी नहीं जानते, लिखवो भी नहीं जानते, स्कूल भी नहीं जानते थे बच्चा बच्ची को, तो मैं स्कूल में भी भेजती हूँ समझा के उन्हें। अब पीएससी जनमन योजना से मकान बन गए, मेरा मकान बन गया। पहले कच्ची झोंपड़ी उसमें रहती मैं, तो और भी बन गया, बिजली लग गई फ्री में ही अपना राशन कार्ड बन गया, फ्री में ही आयुष्मान कार्ड बन गया, फ्री में जन आधार बन गया और फ्री में ही अनाज मिलता है, तेल मिलता है, घी मिलता है, सब शहरी समाज का है। जैसा कि हमें जानकारी में आया कि ये समाज सेवा से जुड़ी हुई है, समाज सेवा का काम करती है। ये जो है खुद अनपढ़ है, लेकिन इनके द्वारा जो भी आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं उनको उनके माता पिताओं को प्रोत्साहित करके पढ़वाया जा रहा है। उनमें से कई बालिकाएं, महिलाएं अभी अच्छे क्षेत्र में प्रोग्रेस कर रही है। ये कुछ समूह की अध्यक्ष भी हैं, एक महिला सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं जिनमें 7000 महिलाएं जुड़ी हुई है। जब वो मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा, मेरे संग में काम करवाती रही, मैंने रोका नहीं। जब बाल बच्चों ने स्कूल में माँ बाड़ी में जिन्हें समय भेजती रही। अब जो काट मिला है बस जितना किंगो साहब में तो जिम्मेदारी जिनको ले जाती है
तो मैंने ना रोका साहब के अब जो कार्ड मिला है ये देने आए सर, तो मैं जनइए में भविष्य में कहे ऐसा उन्होंने बताओ। जोधपुर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। भारत में विधि शिक्षा भविष्य माथे आयोजित सम्मेलन में कई राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रा कुलपति हिस्सा ले रहा है। सम्मेलन के दौरान विधि शिक्षा रा क्षेत्र में उभरता परिवर्तन और चुनौतियां माथे चर्चा करी जा रही है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश सूर्यकांत, संदीप मेहता, RMM श्रीवास्तव मुख्य अतिथि रा रूप में मौजूद रहा। As an optimistic person in my life, I really feel encouraged, first of all, to find out that the best of the think tanks of the legal education, they have thought of collaborating, sitting together on a table and to discuss what should be the future course of legal education in India. Its volume speaks two very important things. One, that one of the stakeholders in legal education are conscious of their responsibility. They are aware of the future demands and they have complete in-house knowledge of the changing society which demands a periodical, a pragmatic and a futuristic approach to legal education. At the outset, I'd like to state that the objective of establishing the National Law Universities, beginning from the National Law School of India, Bangalore, was to strengthen the justice delivery system. However, I feel that over a period of time, that most of the National Law Universities have, to some extent, veered off from this objective of establishing these premier institutions. The primary objective, in my opinion, for establishing these institutions was to provide the best young talent to the justice delivery system, because the system had been experiencing eroding quality of lawyers owing to the various factors which I will refer hereafter. प्रदेश में शीतलहर आते सर्दी सु जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लोग सर्दी सु बचवा खातर गर्म कपड़ा और अलाव लो सहालो ले रहे हैं। वटे ही कई इलाका में घणो कोहरो छावा सु यातायात माथे भी असर पड़ रहा है। आज सुबह सु ही जयपुर समेत कई जिला में घणो कोहरो छायड़ो है। आज सबसु कम तापमान माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करियो गयो। इनके अलावा सिरोही में 4.9, वनस्थली में 5.8 और राजधानी जयपुर में 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज करियो गयो। अंत में आज मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड कर्या वितरित कया। प्रॉपर्टी अधिकार मिलवा सु ग्राम पंचायत होवेली सशक्त। जयपुर में पीएम स्वामित्व कार्ड और पट्टा वितरण कार्यक्रम रो करियो गयो आयोजन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहा हम सबरा गांव आत्मनिर्भर बनावारी दिशा में बढ़ा रहा है कदम। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कार्यक्रम कराया गया आयोजित। लाभार्थियों ने संपत्ति कार्ड कराया गया वितरित। छब्बीस जनवरी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित होवाड़ा एट होम कार्यक्रम खातिर 12 जिला री सियाबाई सहरिया ने करियो गयो आमंत्रित। डाक विभाग कानी सु सौंपे गयो आमंत्रण पत्र। और प्रदेश में तेज सर्दी सु जनजीवन प्रभावित। कई इलाका में कोहरो छाबा सु यातायात माथे पड़ रहो है घणो असर। राजस्थानी समाचार में अब के लिए अत्रो ही थे। देखता रहो DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।